विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे द्वादशः पाठः, जिसका शीर्षक है कः रक्षति कः रक्षितः, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हमने 3 भागों का अध्ययन कर लिया था। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार हमें स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। रोजलिन जो है रास्ते में ही कचरा फैला रही थी, तो बच्चों ने उसे समझाया कि इस प्रकार आप गलत कर रहे हैं और हम जैसे छोटे बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो रोजलिन समझती है और उन बच्चों के साथ मिलकर के कचरा मार्ग से हटा देती है और वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। और अब आगे देखिए विद्यार्थियों, चौथे भाग में प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि, ठीक है, यानी कि इस वातावरण में आज हर जो कोई वस्तु बन रही है वो प्लास्टिक से निर्मित है। प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है, ऐसा पदार्थ है जो विलय नहीं होता, जिसका यानी कि जो नष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसी अनेक वस्तुओं को यहाँ विषय वस्तु में रखा गया है। वे कौन सी है और किस प्रकार हमें उनको निस्तारण करना चाहिए वो सब यहाँ बताया गया है, तो जानेंगे हम उसको। इससे पहले विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में जो प्रश्न दिए गए थे आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे। आइए एक बार उत्तर की जांच करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पाठ्य वस्तु की ओर। मूल्यांकन प्रश्न था पहला, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। यह एक वाक्य था और ये इति वाक्यम केन, किसके द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा कथितम कहा गया, ये वाक्य किसने कहा। तो विद्यार्थियों, जब आपने विषय वस्तु पढ़ी है तो ध्यान भी रखा होगा कि किसने कौन सा वाक्य कहा। तो यहां देखिए ये वाक्य कहा था जोसेफ ने। तो अब चूंकि यहाँ तृतीया का एक वचन है केन, तो हमें उत्तर भी तृतीया एक वचन में ही देना है, तो जोसेफेन, ठीक है ना, समझ में आ गया, यही लिखा होगा आपने। आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियानम कदा आरभत। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया। तो विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा, ठीक है ना, ये अभियान चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना, राजघाट नई दिल्ली से। तो यहां पर कब ये पूछा है, कब आरंभ हुआ, यानी कि आपको दिनांक लिखनी है, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा। देखिए लिखने का तरीका यहां पर किस प्रकार है, अक्टूबर मास से द्वितीय दिनांके, ठीक है ना, 2014 ईस्वी आब्दे स्वच्छ भारत अभियानम आरभत, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि आपने लिखा 2 अक्टूबर 2014, ठीक है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, और ऐसा ही लिखा होगा, मैं उम्मीद रखता हूं आपसे ऐसा ही आपने लिखा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे अपना जो पाठ्य वस्तु है वो इस प्रकार है, देखिए, विनयः पश्य पश्य तत्र धेनुः शाख फलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति यथा कथंचित निवारणीया एषा, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं जो आपके पाठ्य वस्तु में, पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया है, वहां कुछ गायें जो हैं कचरा खा रही हैं। तो यहां पर देखिए ये विनय कह रहा है, इस दृश्य को देख करके अपने दोस्तों को कह रहा है, पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र यानी वहां, धेनु यानी गाय, शाख यानी सब्जी, फला नाम यानी सब्जी और फलों के, आवरणई सह, आवरणई का मतलब जो उनका छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के जो छिलके होते हैं, उन छिलकों के साथ, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, सह का मतलब साथ, ठीक है। अभी देखिए पिछले जो वार्तालाप हुई, पिछला भाग जो हमने पढ़ा, वहां बालई साखम एक पद आया था। क्या आया था विद्यार्थियों, बालई साकम, ठीक है ना। तो मैंने बताया था सह साकम सार्धम समम, ये 4 अव्यय होते हैं 7 अर्थ में, और उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यहां पर भी तृतीया विभक्ति है, चूंकि यहां सह है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक का जो बैग है, पैकेट है, ठीक है ना, वह भी खादती, खा रही है, ठीक है। यथा कथनचित, जैसे कैसे, हाँ, यानी कि किसी भी प्रकार से, जैसे कैसे का मतलब है किसी भी प्रकार से, निवारणीय एषा, यह रोकी जानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए, किसको, गाय को, क्योंकि गाय जो कचरा खा रही है वो
फल सब्जियों के छिलकों के साथ वो प्लास्टिक का टुकड़ा जो है, प्लास्टिक का बैग जो है वो भी खा रही है, उसको रोकना चाहिए। विनय ऐसा कहता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं देखिए आगे। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आवयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। ठीक है, अर्थात यहां पर देखिए मार्गे यानी मार्ग में, कदली यानी केला, फल यानी केले का फल, विक्रेतारम यानी बेचने वाले को, केले के फल बेचने वाले को या केले बेचने वाले को, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्टवा का मतलब देखकर, बालाह बच्चे, कदली फलानी केले के फलों को, कृत्वा खरीद कर, कृत्वा यानी खरीद कर, धेनुम आवहयंती धेनु को बुलाते हैं, गाय को बुलाते हैं, भोजयंती च और उसे वो केले खिलाते हैं, जो केले उन्होंने खरीदे थे, ठीक है ना, वो केले खिलाते हैं। मार्गात मार्ग से, मार्गात का मतलब मार्ग से, प्लास्टिक स्यूतानी जो प्लास्टिक यानी कि जो प्लास्टिक के जो बैग थे, पैकेट जो थे, ठीक है ना, चापसार्य उनको अलग करके, अपसार्य मतलब हटा करके, अलग करके, पिहिते ढके हुए, अवकर कंडोले कचरे के पात्र में, क्षिपंती फेंकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो प्लास्टिक के जो पैकेट्स थे उनको हटाकर वहां से और कहा कचरे पात्र में डाल देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि जहां पशु चरण करते हैं, पशु इधर उधर घूमते हैं, वहां पर प्लास्टिक की वस्तुएं ना डालें। ठीक है ना, या जो साग सब्जी जो है, ठीक है ना, फल इत्यादि हैं, उनके छिलकों के साथ आप प्लास्टिक के जो पैकेट होते हैं या प्लास्टिक के जो सामान होते हैं वो मिक्स करके ना डालें, उनको पृथक पृथक जो अवकर कंडोल होता है यानी कचरे का पात्र होता है उसमें डालें। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया है ना। आइए आगे चलते हैं। शाक फलानाम आवरणई, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, कदली फल विक्रेतारम केले बेचने वाले को, कृत्वा खरीद करके, भोजयंती खिलाते हैं, अपसार्य हटाकर दूर करके, पिहिते ढके हुए। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए परमिंदर। अब परमिंदर क्या कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। ठीक है, अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, परमिंदर ने क्या कहा कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात्, प्लास्टिक का मिट्टी में लय के अभाव से, ठीक है ना, लयाभावात् का मतलब है लय, ठीक है, अभवात, ठीक है ना, भवात का मतलब होने से, अभवात का मतलब नहीं होने से, लय नहीं होने से, नहीं मिलने से। ठीक है ना, क्योंकि जो प्लास्टिक है जल जाने के बाद भी मिट्टी में नहीं मिलती है। तो यही कहा है कि प्लास्टिक के मिट्टी में नहीं मिलने से अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए, कृते यानी के लिए, पर्यावरणस्य कृते के लिए। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, षष्ठी विभक्ति के साथ अगर कृते लग जाता है तो उसका अर्थ होता है के लिए। ठीक है ना, तो पर्यावरण के लिए महती क्षति भवति, महान क्षति है। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए महान क्षति का मतलब नुकसान, महती यानी बड़ी, क्षति यानी नुकसान, हानि। ठीक है, तो यहां पर महती जो है वो तो क्या है, अपने पास में विशेषण है। क्या है विद्यार्थियों, विशेषण है, और क्षति जो है वो विशेष्य है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, पूर्वंतु कार्पासेण, पहले तो यानी प्राचीन समय में, ठीक है ना, कार्पासेण यानी कपास से, चर्मणा यानी खाल से, जो खाल होती है, चमड़ी जो होती है, ठीक है ना, उससे, लोहे ना लोहे से, लाक्षया लाख से, ठीक है ना, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेनवा या लकड़ी से, निर्मितानि बने हुए, वस्तुनि वस्तुएं, एव ही प्राप्यन्ते स्म प्राप्त होती थी। यानी कि पहले इन सभी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी, कपास से बनी हुई, चमड़े से बनी हुई, ठीक है ना,
और लोहे से बनी हुई, लाख से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में बहुतायत इनके अपेक्षा प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। यानी जहां कहीं भी हम जाते हैं सभी वस्तुएं प्लास्टिक से निर्मित देखी जाती हैं। लेकिन हमें कम से कम या न के बराबर प्लास्टिक का उपयोग करना है, यानी कि जो प्लास्टिक है उसका उपयोग हमें नहीं करना है। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना यानी कि वर्तमान समय में तत्स्थाने यानी कि उनके स्थान पर जो ऊपर हमने पढ़े हैं उनके स्थान में प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, एव प्राप्यन्ते यानी प्राप्त होती है। आगे वैभव कहता है, क्या कहता है देखिए, आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। यहां पर देखिए आम यानी हाँ, घटिका पट्टिका, घटी पट्टिका यानी घड़ी की जो पट्टी होती है, जैसे कि मैंने बांध रखी है तो घड़ी की जो पट्टी है, ठीक है ना, वह अन्यानि बहुविधानि पात्राणि और भी कई प्रकार के जो पात्र हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। कलम इत्यादि, कलम इत्यादि, पेन इत्यादि जो है वह सर्वाणि सभी प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में प्लास्टिक का जो प्रतिशत है वो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसे हमें कम करना चाहिए। आ रही बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। शब्दार्थ है मृतिकायाम, मिट्टी में, लयाभवात विलय होने से, ठीक है, कार्पासेण कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृतिकया मिट्टी से, काष्टेन लकड़ी से, घटी पट्टिका घड़ी की पट्टी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो नदी के किनारे जा रहे हैं, गर्मी से परेशान है, लेकिन वो रास्ते में जा रहे हैं तो वो सभी जो दृश्य उनके सामने आते हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसी के क्रम में आगे क्या होता है देखिए, जोसेफ आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। एवमेव आलपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। ठीक है, यहां पर देखिए जोसेफ क्या कहता है, आम हाँ, ठीक है, अस्माभि हमारे द्वारा, यानी हम सबके द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, हम सबके द्वारा, पित्रोह माता पिता के, शिक्षकाणाम और शिक्षकों के, सहयोगेन सहयोग से, माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य जो प्लास्टिक के विविध पक्ष है, यानी कि किस किस रूप में प्लास्टिक पाई जाती है, ठीक है, विचारणीय, ठीक है ना, तो उनके पक्ष जो है यानी कि इनके उपाय किस प्रकार किए जा सकते हैं, किन किन रूप में ये पाई जाती है और उनका निस्तारण किस प्रकार किया जा सकता है, या हमें कितना प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना, तो इस विषय में हमें विचारना चाहिए। किनके सहयोग से? माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से, यानी उनसे चर्चा करके इस बारे में क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशवः अपि पशु भी रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, बच्चों ने दिखाया भी है, बताया भी है कि किस प्रकार जो गायें हैं वो प्लास्टिक के जो पैकेट हैं उनको भी खा रही थी, फल सब्जियों के छिलकों के साथ। तो हमें उनकी भी कदर करनी चाहिए, उनको भी हमें सुरक्षित रखना है पर्यावरण के साथ साथ। ठीक है, आगे देखिए, एवमेव आलपंत, इसी प्रकार बात करते हुए, आलपंत यानी बात करते हुए, सर्वे है सभी बालक जो है, नदी तीरम प्राप्तः, नदी के किनारे को प्राप्त कर लेते हैं या नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले, नदी के जल में, निमज्जिता यानी भीगे हुए या डूबे हुए, ठीक है ना, पानी में भीगे हुए, भवंती हो जाते हैं, गायंती च और गाते हैं। क्या गाते हैं आगे देखिए, सुपर्यावरणेनास्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभवो भुवि। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, सु यानी अच्छा, पर्यावरणेन अस्ति यानी अच्छे पर्यावरण से है,
ठीक है। जगतः, जगत की यानी संसार की अच्छे पर्यावरण से है क्या? सुस्थिति यानी अच्छी स्थिति। जो संसार है उसकी अच्छी स्थिति तब है जब अच्छा पर्यावरण होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहां पर देखिए कि जो पर्यावरण है वो अगर अच्छा नहीं है, सुव्यवस्थित पर्यावरण नहीं है, तो हम या हमारी स्थिति जो है, संसार की स्थिति, वो गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए पर्यावरण का संतुलित होना, अच्छा होना, ठीक है, होना चाहिए, जरूरी है। तो सुपर्यावरणीय, अच्छे पर्यावरण के वजह से ही पूरे संसार की अच्छी स्थिति बनी रह सकती है। सखे यानी हे मित्र, यह संबोधन का है, सखी शब्द है, ठीक है। तो यहां सखे यानी हे मित्र, अच्छे पर्यावरण के द्वारा ही इस जगत की अच्छी स्थिति रह सकती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और आगे अगली लाइन में क्या कहा है कि जगती यानी जगत जो है, यह संसार है, इसमें जायमाना नाम यानी उत्पन्न होने वाले जो हैं, कौन? जैसे मनुष्य हुआ, पशु पक्षी हुए, ठीक है, सभी जितने भी जीव हैं वो इस जगत में उत्पन्न होते हैं। संभव, उनका उत्पन्न होना, संभव का मतलब है उत्पन्न होना। किनका? कि उत्पन्न होने वाले, यानी कि जो सभी मानव, पशु पक्षी इत्यादि जो जीव है, उनका जो उत्पन्न होना है इस संसार में तभी संभव है जब संभवो भुवि, यानी कि ये पृथ्वी रहेगी, यानी इस पृथ्वी पर तभी संभव है जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तो अच्छे पर्यावरण से इस संसार की अच्छी स्थिति रहेगी, और यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो इस संसार में उत्पन्न होने वाले जो मानव इत्यादि हैं उनका इस पृथ्वी पर रहना, ठीक है ना, वो संभव नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आगे देखिए, यहां पर देखिए आप कि बच्चे जो हैं जल विहार कर रहे हैं, यानी जल में स्नान कर रहे हैं, गर्मी से परेशान थे और वो नदी के किनारे पहुंच करके जल में स्नान करते हैं। और सर्वे यानी सभी जो है इस प्रकार हमें निर्देश देते हैं, हमें बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। और अंत में देखिए, अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारः, सभी कहते हैं क्या? क्या अतीव, अतीव यानी अत्यधिक, आनंद यानी आनंद से युक्त, आनंद देने वाला, प्रदोयम यानी आनंद प्रदान करने वाला, अयम यानी यह, जल विहार, जल में स्नान करना आनंद को देने वाला था, अत्यधिक आनंद को देने वाला था, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने जो पाठ है वो पूरा कर लिया है विद्यार्थियों, और हमने यहाँ पर देखा है, क्या देखा है कि हमें किस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण के साथ साथ हमें पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो क्या होगा, इस धरती पर जो जीव है उनका रहना संभव होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए कठिन शब्दार्थ, पित्रोः माता पिता के, शिक्षकाणाम शिक्षकों के, सहयोगेन सहयोग से, एवमेवा आलपन्तः। यहां पर देखिए ये गलत लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार समझे, एवमेवा लपन्तः, एवमेवा लपन्तः, ठीक है ना। तो यहां पर इसी प्रकार बात करते हुए, निमज्जिता भीगे हुए भूवि पृथ्वी पर, अतीव आनंद प्रदोयम, ठीक है ना, प्रदोयम अवग्रह आएगा यहां पर। और यहां पर देखिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा, अतीव आनंद, एक मिनट, यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे, आनंद प्रदः अयम, ये संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। और यहां प्रदो विसर्ग को तो ओ हो जाएगा, उतु हो करके अ को अवग्रह हो जाएगा, तो यहां अवग्रह आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना, आनंद प्रदोयम, अत्यधिक आनंददायक यह, ठीक है, यह अर्थ हो जाएगा इसका। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न है आपके, और जो हमने पढ़ा है इससे संबंधित पहला प्रश्न है, धेनुः कई सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। यहां पर देखिए
अब तक हम निर्देश दे रहे थे आपको कि एक पद में लिखो, पूरे वाक्य में लिखो, लेकिन यह निर्देश नहीं है, तो आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। दूसरा है बालाः प्लास्टिक स्यूतानि अपसार्य कुत्र क्षिपन्ति। ठीक है, और आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला है तीसरा, अस्माभिः केषां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। ठीक है, और चौथा है जगतः सुस्थिति कथम अस्ति। तो इस प्रकार ये 4 प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख चुके होंगे और इनके उत्तर भी आप लिखिए। मैं लेता हूं विदा, चूंकि हमारा पाठ हो चुका है पूरा। आगे अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।